अब बस बहुत हुआ, अब ये फाइट यहाँ खत्म होती है और तू आज से इस स्टोरिंग ग्रुप का मेंबर नहीं है। एपिसोड 5 की शुरुआत में चोजी कहता है, मैं तुम सबको यहाँ देख के बहुत खुश हूँ, तो चलो मेरे साथ मेरे अड्डे पे। ये देखो यहाँ पे कितने सारे बार्स है। इस पे नीरे कहता है, हाँ साकुरा, सिस्टोरिन की टेरिटरी में खाली बार्स ही है और मैंने सुना है कि रात को ये लोग जम के पार्टी करते हैं। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो नीरे? तुम तो लड़ाई में थे भी नहीं। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं भी बोफिरन मेंबर का हिस्सा हूँ, जिस वजह से मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इन सब की बहस देख इराकी गुस्से में कहता है, तुम सबको अकल नहीं है कि हम अभी कहाँ हैं? जिसपे ओमे मिया कहते हैं, इराकी तुम जरूरत से ज्यादा ही गुस्सा हो रहे हो, मेरे भरोसा रखो, हमें कुछ नहीं होने वाला। तभी चोजी कहता है, स्वागत है मेरे अड्डे में जिसका नाम है ओरी। ओरी का मतलब पिंजरा होता है साकुरा, पर ये लोग एक थिएटर को अपना पिंजरा बना के रखे है। और जैसे ही चोजी दरवाजा खोलता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे पूरा सिस्टोरिन उनका इंतजार कर रहा है। इस पे लियो कहता है, देखा नहीं रे, इसे पिंजरा आखिर क्यों कहते हैं? भाई इन सबको देख के तो मेरी फटके चार हो रही है, मुझे तो अब घर जाने का मन कर रहा है। तू तो बड़ा चौड़ बन के आया था ना यहाँ पे नीरे, तो अब तेरी फटके चार होने लग गई है। तो दोस्तों चलो अब ये लड़ाई शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये लड़ाई, और वो है मेरी और चोजी के बीच। तो तुम सब लोग अगर हार भी जाते हो तो टेंशन मत लेना। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम मास्टर ओमे मिया? मैं यहाँ लड़ने आया हूँ और मैं कभी भी हार नहीं मानता हूँ। तो ओमे मिया इंतजार किस बात का कर रहे हो? आज जो लड़ाई शुरू करते हैं। जिसपे यो कहते हैं, नहीं बॉस, ऐसी लड़ाई नहीं होगी, पहले बॉस नहीं पहले हम लड़ेंगे। जिसपे एरिमा कहता है, हे बॉस, क्यों ना पहले मैं ट्राई दूं, क्योंकि वो अपरिचित के मुंह वाला मुझे ही देखे जा रहा है। और क्यूटारो भी पहले लड़ने के लिए मान जाता है और ये दोनों लड़ने के लिए आगे बढ़ते। जिसपे साकुरा कहता है, हे यूटारो, ये मत भूलना कि हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है और मैं कभी भी किसी कमजोर लोग की लड़ाई में नहीं करता हूँ। उस नमूने से तुम्हें हारना नहीं है, ये बात तुम याद रखना। अरीमा यूटारो को देख सोचता है, ये जिस तरह मुझ पे घूरे जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि लड़ाई जैसी शुरू होगी ये मुझ पे तो टूट पड़ेगा। तभी अरीमा यूटारो को डिस्ट्रैक्ट करते हुए कहता है, अरे ओमे मिया, तुम्हें क्या हो गया अचानक? यूटारो डिस्ट्रैक्ट होते ही अरीमा उस पे एक जोरदार पंच मारता है। इससे तुम समझ ही नहीं आया कि मैंने इसे बेवकूफ बना दिया है। इतने में क्यूटारो उसे पकड़ के उसके सिर को जोर से जमीन में मारता है। ये देख सभी हैरान थे कि अरीमा एक ही बार में हार गया। अब हैरानी की बात ये थी कि चोजी को देख के ऐसा लग रहा था कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जबकि यो थोड़ा सा सीरियस होने लग गया था। इसके बाद ओमे मिया कहते हैं, कमाल कर दिया क्यूटारो, मुझे तुम पे बहुत प्राउड है। इस पे नीरे कहते हैं, कमाल की बात है ना साकुरा कि क्यूटारो ने कितनी आसानी से उस लड़के को हरा दिया। मैं जानता हूँ क्यूटारो कितना ताकतवर है और वो कहाँ तक जा सकता है, उसकी लिमिट मुझे पता है। फिर चोजी अपने ही टीम मेंबर को बाहर फेंक देता है और दूसरे मैच को अनाउंस करता है। जिसपे साकुरा कहता है, तो फाइनली अब मेरी बारी आ गई है। जिसपे लियो कहता है, अरे साकुरा, तुम इस सीरीज के हीरो, तो तुम्हारी बारी इतनी जल्दी आने वाली नहीं है, अब मेरी बारी है। और उसका चेहरा तो देखो कितना घबराया हुआ है बेचारा। जाते जाते लियो कहता है, साकुरा, तुम्हें याद है तुम्हारा पहला शब्द? तुमने मुझसे क्या कहा था? उस वक्त तो तुम मुझे बहुत बेवकूफ लगे, पर नहीं, जब मैं तुम्हारी काबिलियत देख समझ गया कि तुम जो बोलते हो वो तुम करते हो, और मैं भी तुम्हारे जैसा बनूंगा, बल्कि तुमसे आगे हमेशा रहूंगा। लियो के जाने के बाद नीरे कहता है, लियो स्कूल से ही बहुत ताकतवर है, पर हैरानी की बात ये है कि हमें आज तक नहीं पता कि लियो कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जिसपे ओमे मिया कहते हैं, हाँ ये बात तो सच है कि हमें आज तक नहीं पता कि लियो की फाइटिंग टेक्निक आखिर है क्या, पर कोई बात नहीं, वो तो आज हम देख ही लेंगे। फाइट के स्टेज पे लियो कहता है, मुझे तुम तो बहुत ज्यादा घबराए हुए दिख रहे हो, तुम मुझे नहीं जानते हो, देखो इस फाइट में मैं तुम्हें कैसे हराऊंगा। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती होने वाली है। तभी मिनोरू लियो पे हमला करता है, लेकिन लियो बहुत ही आसानी से उसे पकड़ के दूसरी ओर फेंक देता है। मिनोरू सोचने लगता है, आखिर ये इतनी जल्दी मुझे कैसे फेंक दिया? मुझे तो पता भी नहीं चला कि इसने मुझे कब फेंक दिया था। मिनोरू फिर से लियो की ओर बढ़ता है, लेकिन लियो उसे फिर से उठा के नीचे फेंक देता है। जिसपे मिनोरू उसकी लात को पकड़ने की कोशिश करता है, पर लियो यहाँ भी नहीं रुकता, वो उसे बहुत ही आसानी से घुमा के फेंकता है। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे, जबकि तुम मुझे अभी तक छू नहीं पाए। जो सुन मिनोरू गुस्से में लियो की ओर बढ़ता है, पर अब की बार लियो उसे एक धोबी पछाड़ देता है। जिसपे मिनोरू के साथ ही उसे गालियां देने लगते हैं कि तुझे इस फाइट में सीरियस होना होगा मिनोरू। मिनोरू बेचारा सोचने लगता है, मैं इन्हें आखिर कैसे बताऊं कि मैं कितना ज्यादा सीरियस हूँ, पर इन पागलों को कौन समझाएगा। वहाँ बैठ के चिल्लाना बहुत आसान है, पर एक बार इस बंदे से लड़ के देखो, तब तुम सबको पता चलेगा कि ये आखिर है कौन।
अब इतना हो चुका था कि सभी लोग मिनोरू को गालियां देने लगते हैं क्योंकि वो अभी तक एक बार भी लियो के ऊपर हमला नहीं कर पाया था। यहाँ तक कि इस फाइट को देख के चोजी भी सो जाता है, जिसपे लियो कहता है, तो बंदर अब हार मानते हो या फिर अब तुम्हें कुत्ता बना के मारूं? तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे, ये बात तुम याद रखना पट्टी वाले लड़के। जिसपे मिनोरू फिर से उसकी ओर बढ़ता है। तभी लियो उसकी ओर किक मारता है पर चेहरे पे लाके वो रोक देता है और कहता है, तो तुम अब हार मानते हो? तो वैसे भी तुम्हारा चेहरा तो बता ही दिया है कि तुम अब हार मान लियो और मैं भी बहुत ज्यादा बोर हो गया हूँ, तो चलो अब असली लड़ाई शुरू करते हैं। लेकिन मिनोरू अब बहुत ज्यादा डर चुका है, जिसपे यो गुस्से में कहता है, अब बस बहुत हुआ, अब ये फाइट यहाँ खत्म होती है और तू आज से स्टोरी ग्रुप का मेंबर नहीं है। और यहाँ पे हमारा दोस्तों एपिसोड 5 खत्म होता है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए एनिमे में।